नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। कल जो 20 ग्रुपों की हीरिंग थी, सुनवाई थी, उसके बाद है ना बच्चों के जो जॉब लगे हुए हैं उन बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो आज ये वीडियो उन 20 ग्रुप के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। आप बच्चों से मैं हमेशा ही एक बात कहता हूं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी मेहनत से आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर किसी के बिहाफ पर अगर गलती रही है, वो एचएसएससी की गलती थी, आप बच्चों का कोई कसूर नहीं है। और किसी बच्चे को एक बार जॉब देने के बाद दोबारा कहा जाए कि उसका एग्ज़ाम है, तो ये बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा, ब्लंडर ही है। क्योंकि जॉब लगने के बाद है ना बच्चे हैं ना वो किताबों से दूर हो जाते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं पहले दिन से ही यही कह रहा हूँ कि उन 20 ग्रुपों के बच्चों को कि आप है ना साथ साथ किताबें ज़रूर उठा लीजिए। सरकार का कुछ पता नहीं है, आपने देखा होगा पुरानी भर्तियाँ होती है, जैसे पीटीआई भर्ती थी, कितने साल बाद उन पीटीआई को निकाल दिया, बच्चे घूमते रहे, कोर्ट केस करते रहे। लेकिन आपके ना जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका क्या खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है। आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो उन बच्चों से कहना चाहता हूं, आप जय मां सरस्वती, आप निराश तो होना ही नहीं है, क्योंकि निराशा किसी चीज का कोई हल नहीं होती है। और जय शनि जी महाराज, आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं सरकार से या माननीय कोर्ट से कि इतनी वैकेंसी है ना, आप कह रहे थे हर साल सीईटी होगा, तो इतनी 20 ग्रुपों की जितनी वैकेंसी है, अगर और वैकेंसी निकाल कर इन बच्चों को तो रहने दो, और वैकेंसी निकाल कर जो जिनका नहीं हुआ उनको एडजस्ट, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो खुद पॉलिसी बनाकर। लेकिन ना मैं आपसे अभी फैक्ट पर बात करता हूं। एग्जाम है जो है ना, अगली हियरिंग है ना, जो सरकार ने मतलब कोर्ट ने टाइम दिया था 1 महीने के अंदर सारा मामला शॉर्ट आउट कराने का, तो उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है। अब सबसे जरूरी बात है कि जो 20 ग्रुप के बच्चे हैं ना, ठीक है, वो कल से ही संशय में आ गए, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, साथ में तैयारी अपनी शुरू कीजिए। कोई मतलब आप किसी के धोखे में नहीं रहिए, अपनी तैयारी जरूर शुरू कीजिए। आप किताबें उठा लीजिए। और अब मैं मानता हूं कि अब बच्चे कहेंगे सर हमारी तैयारी जीरो हो चुकी है। आपकी तैयारी जीरो हो चुकी है तो बेटा आपके साथ वालों की भी तैयारी जीरो हो चुकी है। और अब है ना, क्योंकि ये दोनों भर्तियां है ना अलग अलग पैरामीटर पर हुई है, जो अभी है ना बाद में ये रिजल्ट आया था, कौन सा रिजल्ट आया था, जो सीएम ने शपथ ली उसके तुरंत बाद रिजल्ट घोषित किया गया था ना, ये ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस, ये अलग लेवल पर भर्ती हुई है। तो उसमें ना जो इन्होंने एचएसएससी की जो रूल थी ना, तो दोनों भर्तियां एक दूसरे के अपोजिट है। अब इस केस में क्या होता है, कोर्ट में एक भर्ती है ना, वो उसका हवाला देकर बच्चे दूसरी के खिलाफ केस करते हैं। तो एक भर्ती जो ग्राम सचिव वाली हुई है, जो 56-57 वाली, वो बिल्कुल सेफ है। तो इस भर्ती को अलग पैरामीटर पर इसका एग्जाम लिया गया था। गलती बच्चों की नहीं है, गलती एचएसएससी की है। एचएसएससी कभी भी मतलब गलती को एक्सेप्ट कर ले, फिर है ना बच्चों का क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं दोबारा तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको सपनों के लिए आपको लड़ना होता है। और बहुत मैं ये भी मानता हूं दुख होता है कि कोई जब लगा हुआ बच्चा 1 साल के बाद है उसको दोबारा एग्जाम से और किसी कारणवश वो ना लगे ना, तो समाज भी उसको जीने नहीं देता। उनको पता नहीं है कि हकीकत क्या है। वो कहेंगे 2 नंबर में लगा होगा, ये लगा होगा, वो लगा होगा, लेकिन ना एक मेंटली डिस्टर्बेंस भी बच्चे बहुत होते हैं। तो आपसे कहना चाहता हूं, आज आपकी तैयारी जीरो है ना, तो आपके साथ वाले की भी तैयारी जीरो है। थोड़ा थोड़ा है ना किताबें उठा लीजिए। और एचएसएससी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, और रिक्वेस्ट यही है कि कैसे भी करके इन 20 जो ग्रुपों के बच्चों हैं इनके साथ न्याय किया जाए, इनको किसी भी कारणवश हटने ना दिया जाए। लेकिन आप साथ साथ अपनी तैयारी जरूर रखिए। आज हो सकता है मेरी वीडियो से कई बच्चे हर्ट भी हो, सर एग्जाम में अभी जो सुनने में आया है बेटा वो हकीकत में आपको बता रहा हूं। आप है ना साथ साथ तैयारी जरूर रखिए। एक लड़ाई लड़ते रहेंगे कि ये 20 ग्रुपों को कैसे भी करके मतलब इनको सेफ रखे, लेकिन साथ साथ आप किताबें जरूर उठा लीजिए। क्योंकि एक बार है ना
तैयारी सभी बच्चों की जीरो है, आपकी जीरो है। तो आज से भी आप है ना तैयारी शुरू करते हो तो लगभग है ना अभी भी 2 से ढाई महीने का टाइम मिलेगा। 1 महीने के अंदर तो ये एग्जाम शेड्यूल वगैरह जो भी चीजें हैं वो तय करेंगे। वो खुदा न खास्ता 1% नेगेटिव लेकर चलते हैं, 99% आप बच गए, 1% नेगेटिव एग्जाम दोबारा, तो 2 महीने के अंदर है ना कहीं से भी पढ़ रहे हो अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट जरूर कीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपके जितने भी एग्जाम हुए 20 ग्रुपों के उनके हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपकी क्या राय है इन ग्रुपों का, क्या होगा कमेंट जरूर कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर।